आज हम लोग के लिए बहुत गौरव का विषय है कि आज हमारे साथ सर्प विशेषज्ञ मोहम्मद सलीम साहब जो भोपाल से हैं, जिन्होंने तकरीबन 2.5 लाख सांप आज तक अपने जीवन काल में पकड़े हैं और उन्होंने सही ढंग से वन विभाग को सौंपा और रेस्क्यू किया और पचमढ़ी के जंगलों में छोड़ दिया। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और कभी भी सांप कहीं पे भी निकलता भोपाल में तो सबसे पहले एक ही नाम याद आता है, वह सलीम भाईजान का। तो सबसे पहले मैं उनका परिचय लेना चाहूँगा कि आप कैसे इस क्षेत्र में आए और आप इसमें 2.5 लाख सांप जैसे आपने पकड़े हैं, तो आपका तो एक तरीके से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अभी आप उससे वंचित कैसे हैं? जी, आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है जी। भोपाल नगर निगम में एक छोटा सा कर्मचारी हूँ जी। और बाकी परमानेंट हूँ नगर निगम के अंदर। जी। भोपाल में आए दिन, क्योंकि झीलों का नगर है, हरा भरा शहर है, भोपाल में आए दिन सांप निकलते हैं और सांपों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। सबसे ज़्यादा अंधविश्वास क्या है, सांप देखो मार दो। एक ये सोच बनी हुई है कि वो इच्छाधारी होता है, वो बदला लेता है, मनी वाला होता है, उसमें कई भ्रांतियाँ हैं। वो जिस वक्त हम इस फील्ड में आए थे, हमारे पापा फॉरेस्ट में नाकेदार थे, मतलब वो जड़ी बूटी का बहुत अच्छा ज्ञान था उन्हें और जानकार थे। ये रोशनपुरा एक नाका था, मतलब फॉरेस्ट का, जो आज न्यू मार्केट कहलाता है। तो पापा वहीं पे नाकेदार थे। जब बैलगाड़ी निकलती थी तो पापा रवन्ना मांगते थे कि आप लकड़ी लाए हो, इसमें रवन्ना कहना साहब लकड़ी नहीं है, इसमें पान लग गया है। क्योंकि उस टाइम के अंदर ये नहीं कहते थे सांप ने काटा है, अच्छा नहीं मानते थे, हर जगह एक ही कहते थे कि पान लग गया। तो पापा रोक के देखते थे, अच्छे से वो बातचीत कर रही है तो घी के अंदर पापा दवाएं देते थे उसे। तो धीरे धीरे वो अच्छे होने लगे जो काटे हुए आए। ऐसा नाम चला कि पूछो मत, कहीं से भी छोटे का नाकेदार, छोटे का नाकेदार। ऐसे जो अच्छे हो गए, हर आदमी वो करने लगा। अब उसी बीच में हम घी ला के दे दें, कहीं ये गर्म करके दे दो, ये चीज़ें देने लगे। उस टाइम में घना जंगल था ये भोपाल, मतलब ये समझो सांप निकलते थे तो पापा इधर कहीं हो जाएं, हम कहें कि भाई आ जाओ, हम चलेंगे, तो हम उनके साथ चले जाएं। जो पापा, एक टेक्निक थी, एक छोटी सी राड थी, उस राड से पापा पकड़ते थे, हम धीरे से उठाएं और ले जाएं। ले जाने के बाद हम खुद उसे बहुत सोच समझ के उस वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी रखते थे, पकड़ लाते थे। पापा आए, पापा को पता ही नहीं फलाने पकड़ के दे गए हमें। एक बीच ऐसा हुआ कि सांप वाला आया और हम पकड़ने गए, कोबरा पकड़ा और वो हमें लेके आए, वो सामने हमारे पापा आ गए। ये समझ लो जिस पर हमने पापा को देखा, हाफ चड्डी थी, पेशाब कर दी है चड्डी के अंदर, क्योंकि पापा बहुत गुस्से के तेज थे। हमसे सांप लिया और रखा मटके के अंदर, कहना बेटा ये तुझे काट लेता तो पानी भी नहीं मांगता तू, ये है कोबरा। जब ये चीज़ें उन्होंने बताई, फिर हमें माना कि ये मानेगा नहीं, ये करता ही रहता है ये काम। फिर हमें बताया कि सबसे पहले कभी भी इस जानवर को पकड़ना तो इसे आज़ाद करना, कभी भूखा मत रखना, फिर सब चीज़ें हमें इसके बारे में बताई। तो जैसे हमने ये अपना काम शुरू किया तो भोपाल के अंदर बहुत अंधविश्वास था। एक बार बता दूँ, 95 के अंदर फ़ोन नहीं, टेलीफोन चलता था और पेजर थे। उस टाइम में कोई मोबाइल नहीं थे। ये हमारा कोलार में सबसे ज़्यादा सांप निकलता था भोपाल के अंदर, दूसरे नंबर HEL। तो जैसे पेजर पे मैसेज आता था, हम बुलाते थे रोशनपुर आ जाओ बापू की कुटिया गने, तो वो लोग लेने के लिए आए, हम उनके घर जाएं और जब सांप पकड़ते थे उसके बारे में हम सब बताते थे कि देखो ये जहरीला है कि साधारण है, आपको क्या सावधानी रखना है। आपके ये घर के दरवाजे हैं, इसमें नीचे गैप है, इसके अंदर पट्टी लगा के रखो, जूते बाहर मत रखो, क्योंकि बड़ा नहीं छोटा बच्चा जूतों में बैठ आएगा। ये पूरी जानकारियाँ दी। फिर उसके बाद हम काटने के बारे में बताते थे कि मालिक ना करे कभी आपके साथ हादसा हो जाए, ये आपके उंगली में सांप ने काट लिया, सबसे पहले एक बंद बांधो और जिस जगह काटा है एक चीरा, और जितनी जल्दी है इसे आप मीडिया लेके जाओ।
उस वक्त ऐसे कोई अस्पताल नहीं थे जहाँ एंटी वेनम मौजूद हो। आज तो सब चीज़ें मौजूद हैं। तो ये चीज़ें हम धीरे धीरे जो बताने लगे और जो सांप पकड़ के हम छोड़ने लगे, वो फिर मीडिया हमसे जुड़ गई। तो वो ऐसी मीडिया जुड़ी जहाँ सांप पकड़ना है वहाँ उसकी पूरी जानकारी दें। वो फिर हम पचमढ़ी छोड़ें, वहाँ तक हमारे साथ चैनल जाते थे। तो ऐसा नॉलेज भोपाल में दिया। आज बच्चे बच्चे के मुंह पे है मोहम्मद सलीम। जरा सा कहीं सांप निकलता है सलीम भाई। फिर बंदियार स्नेक पार बना 2000 में। उस बंदियार स्नेक पार बना के वहाँ पे हमें वो करा गया। वहाँ हम जितने सांप पकड़ते थे बन बिहार में रखते थे। वो हमारा स्नेक शो चालू हुआ। आज भी बन बिहार में स्नेक शो है। उसके अंदर हम 4 से 5 1 घंटे इसके बारे में पूरी जानकारी देते थे। सांप कितने जहरीले हैं, कितने साधारण हैं, कभी काटे तो क्या करना चाहिए। धीरे धीरे जो नॉलेज हुआ, आज तो भोपाल नहीं इंडिया लेवल पे नाम है। अभी तक मैंने अपने 35 साल में 2.5 लाख करीब सांप पकड़े हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो सांप को पकड़े हैं कभी भूखा नहीं रखा, कभी सांप का जहर नहीं निकाला। हर सांप को चूहे मेंढक खिलाए, अजगरे उसे मुर्गे दिए गए। भोपाल की इतने अच्छे हर समाज का आदमी है जो एक मोहम्मद सलीम को सपोर्ट करता था कि सलीम भाई हमारे तरफ से ये चीज़ें लाओ, इन्हें खिलाओ। सलीम भाई हमारी तरफ से जब भी छोड़ना हो, क्योंकि शासन के उसमें नहीं था, मैं खुद अपने उसमें रखता था और बस में ले जाके बुधनी छोड़ता था। तो भोपाल के लोग मेरे से ऐसे जुड़े जो मेरे कने इकट्ठा हुए 8 दिन में। भाई साहब ये सलीम भाई हम ड्राइवर गाड़ी भेज रहे हैं। वो गाड़ी भेजते थे, मैं उन्हें आज़ाद करता था, उनसे माफ़ी मांगता था, क्यों ये भी हमारे पूर्वज हैं, देवता हैं। अब उसमें एक अंधविश्वास फैल गया। सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है, नाग पंचमी में हमारे यहाँ जो पूजा होती है ना, वो शंकर जी की पिंडी की पूजा होती है, सांप की नहीं होती। क्योंकि सांप गले का हार है शंकर जी का, तो हमारी आस्था है, हम उसकी भी पूजा करते हैं। तो हम सबसे पहले पूजा करें हमारी शंकर जी की पिंडी, जो उनका अवतार है उसकी पूजा करें, हम सांप की नहीं करें। आज क्या है, भोपाल के आसपास ऐसा अंधविश्वास फैला रखा है। सपेरों ने क्या किया है, ये कोबरा जो नाग होता है इसे पकड़ा और उसके जहरीले 2 दांत होते हैं, ये दोनों जहरीले दांत तोड़ दिए। ये 2 महीने में आ जाएंगे, जहरीले फेन 2 महीने में आ जाएंगे। उसके बाद ये थैली होती है जहर की पोटली, ये पोटली एक साइड से ये काटी, दूसरे सब से एक गिरंती काट दी। ये दोनों जहर की थैलियाँ निकाल दी। 15 दिन इसे नाक को भूखा रखा, 16वें दिन इसे पानी दे दिया, तो दूध समझ के ये पानी पी लेता है। तो इसी उस पे वो अंधविश्वास चला। जब भी सांप पकड़े और आप सपेरे ले जाएं नाग पंचमी में घरों में कि ये देखिए आप इसे दूध पिलाएं आप, और जो भी आशीर्वाद देना है वो आशीर्वाद लें, क्यों शंकर जी के गले के हार है। तो हमारे यहाँ नाग पंचमी में लाखों सांपों को मारा जाता है, क्योंकि कोई भी सांप दूध नहीं पीता। जो दूध पिएगा वो सांप की गिरंती जम जाएगी और वो खुद मर जाएगा। तो ये हमने भोपाल में जनता को, गांव वालों को, आम लोगों को बताया इसके बारे में। तो ऐसा नॉलेज मिला मेरी 35 साल में कि भोपाल तो नहीं, आज तो इंडिया के फ़ोन आते हैं। राजस्थान में सांप निकला है, सलीम भाई क्या करना है, मद्रास में निकला है क्या करना है। इसी मोबाइल में उन्हें फिर जानकारी देता हूँ, आप घर के बाहर बैठ आओ, खटपट मत करो, रात का समय है, आधे 1 घंटे बैठो, आराम से शांति होगी, ये खुद बाहर आ जाएगा। क्योंकि चूहों के मारे आया है, सांप वैसे घर में नहीं होता, चूहे मेंढक इसके पीछे आ जाता है। कभी सांप को मारे नहीं, कभी छेड़े नहीं, क्योंकि हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है। आप इनके बारे में जाने, हमारे अब बैलेंस बनाए हुए धरती का यही सांप जब देखते हो आप, चूहे हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यही चूहे खाते हैं हमारी फसल को बचाते हैं। यही सांप जब कोबरा काटता है, इसी का एंटी वेनम दिया जाता है। तो हमारा दोस्त हुआ ना, हम इनके बारे में जाने। कोई इच्छाधारी, कोई ऐसा वो नहीं, कोई ऐसा हो मुझे बताइए, चलो इच्छाधारी मनी वाला मैं पकड़ के बताता हूँ। भाई हमारी आस्था है इसके प्रति।
तो ये आपको संपर्क कैसे किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ सांप निकला है तो आपको किस नंबर पे संपर्क किया जा सकता है या कैसे संपर्क किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरे से संपर्क मेरा 35 साल पुराना रोशनपुर पे सर्पदंश चिकित्सा केंद्र एवं रिसर्च सेंटर है, गवर्नर हाउस से लगा हुआ है। दूसरा, एक नगर निगम में छोटा सा कर्मचारी हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 9425600658। मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। जैसे सांप से सभी को इतना भयंकर डर लगता है, तो आपको डर नहीं लगता या नहीं, कभी आपके साथ कोई हादसा या कुछ ऐसा हुआ क्या सर, वाकया? मेरे साथ तो बहुत हादसे हुए हैं, ऐसे हादसे हुए हैं। आपको बताऊं, एक नाक पकड़ के आया हूं और खेतों में से निकला हूं, सरपंच मेरे साथ है। मैं जिस पगडंडी से निकला हूं वहां एक नागिन मिल गई। अब उसे जितने जने उसे क्या कह रहा है, जोड़ा था वो पीछा कर रही है। मेरा मानना था वो जोड़ा तो था, वो अलग था। वो जगह ऐसी थी, सांपों का घर था, खेती वाली जगह थी, काफी सांप थे। तो मैंने उसे भी पकड़ा, अपने साथ लेके आया, अपने यहाँ रोशनपुरे रखा। रखने के बाद 15 दिन बाद मैंने उसे आज़ाद किया। कोई इच्छाधारी नहीं था, कोई मनी वाला नहीं था, क्योंकि ये चीज़ें मैं जो जानकारी में देता हूँ ना, सच्चाई बता रहे हैं आप लोगों को। हजारों साल पहले होएगा ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऋषि महाराज ऐसे ऐसे गुजरे, फूंक दे तो हवा का रुख पलट दे, वो है इबादतगार। तो ये बताइए कि आपको कभी सांप ने डसा तो नहीं? नहीं सर, मुझे 2 बार कोबरे ने काटा है। 2006 में गौर साहब सीएम थे, जब मुझे काटा है चिरायू में एडमिट था। उस वक्त उमा शंकर गुप्ता जी गौर साहब आए थे मुझे देखने। 2014 में अपने चौहान साहब मुख्यमंत्री थे, जब मुझे सीएम हाउस में काटा था। मुझे 2 बार कोबरे ने काटा है। ऐसे वैसे तो सांप काटते रहते हैं, क्योंकि वो विषैले नहीं है। यही सबको बताता हूँ, कभी भी सांप काटने की घटना होए, डरे नहीं। और जिस जगह काटा है उस जगह एक बनबानो, कभी सांप काटे को पानी नहीं देना। ध्यान रखना, पानी देते हैं तो जो जहरीला सांप होता है खून के थक्के जमाता है, गला सूखता है, नींद आती है। जरा सा पानी दे दिया तो आप, मैं बता रही हूँ, 5 कदम नहीं चलेंगे, तुरंत हार्ट को चोक करेगा, एक उल्टी होएगी और उसी वक्त आदमी गिर जाता है, तुरंत खत्म। तो कभी ऐसी झाड़ फूक कराएं, कोई मंत्र नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। आज के टाइम में कैसे ही सांप काटे, आप बंबई में हैं, मेरे से संपर्क करें, मैं आपको मोबाइल में ऐसे उपाय बताऊंगा, आराम से अस्पताल पहुंचेंगे, आपका इलाज होएगा। जी, तो जैसे आपको 2 बार सांप ने डस लिया, तो आपको डर नहीं लगता क्या, या शुरुआत से ही डर नहीं लगता? नहीं, शुरू से ही डर नहीं लगता, क्योंकि पापा के साथ था ना, बहुत पापा के इलाज करते थे, उनके साथ देखता था, बताते थे मुझे, तो मेरा धीरे धीरे ये डर खत्म हुआ और फिर इसी फील्ड में आया। सबसे बड़ी बात है, मेन चीज है आपकी नीयत साफ होना। एक बता दूं, किसी के भी प्रति नीयत साफ होगी, ऊपर वाला आपको कुदरती शक्तियां देगा, कुदरती ज्ञान देगा, क्योंकि आप अच्छा करिए, दूसरे के लिए आपको ऊपर वाले ने भेजा है ना, अच्छे के लिए भेजा है। आपको ये नहीं दिया कि अपनी जेब भरो। आप सोचो, 35 साल हो गए शासन में होके, आज मैं रोशनपुरे बापू की कुटिया गने, मेरा भोपाल में छोटा सा सरपंच चिकित्सा केंद्र है मेरा। मैं खुद वहाँ छोटा मोटा इलाज करता हूँ, वो बड़ा ज़्यादा होता है तो मैं अस्पताल भेजता हूँ देखने के बाद, है ना। जैसे आपने 2.5 लाख सांप को रेस्क्यू किया और उनको बिना मारे, आप कभी मारते नहीं है, मारने के विरोधी हैं, तो अब बिना मारे, मतलब आप कहते हैं उनको हम भोजन कराते हैं, उनको मेढक देते हैं, चूहा देते हैं, तो 2.5 लाख सांप पकड़ने के बाद आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोई सम्मान या श्रेय मिला क्या, या शासन की तरफ से क्या प्रशस्ति पत्र मिला? देखिए, सबसे बड़ी बात है, 2.5 लाख सांप पकड़े। आपको बता दूं, भोपाल के अंदर कोई ऐसा राज्यपाल, कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो मेरे साथ एक शाल और नारियल नहीं दिया होए, कोई भी ऐसा मिनिस्टर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, प्रशासन के अंदर बैठा हूँ, नगर निगम के अंदर, ये असली तौर पे आपको सच्चाई बता रही हूँ, मेरे कने सांप रखने की पेटी तलक नहीं है।
अब इससे ज्यादा आगे क्या कह सकता हूँ। मतलब आप सांप को कभी मतलब मारते नहीं है? कभी किसी ने मार दिया है, उसका मैंने 21 दिन पशु चिकित्सालय जहांगीराबाद उसका इलाज किया है, रोज ले जाके इंजेक्शन लगाए, मल्लम पट्टी कराई है, और अच्छा होने के बाद उसे बुद्धनी और पचमढ़ी के जंगलों में आज़ाद किया है। ये उसकी देन है मेरे ऊपर, और सबसे बड़ी देन भोपाल की जनता की। जी, नागपंचमी के दिन आप बहुत बड़ा भंडारा करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, क्यों करते हैं और कब से कर रहे हैं? देखिए, नागपंचमी का भंडारा इस मारे करता हूँ, मुझे हो गए कम से कम 26 साल। ये सबसे पहले उमा शंकर गुप्ता महापौर थे नगर निगम में, और बाबूलाल गौर साहब, उनके टाइम में नौकरी में आया नगर निगम के अंदर। उसके बाद में एक जोड़ा पकड़ के लाया था नाग नागिन का। मैंने अपने मन में माना था जिस दिन कभी ओरिजिनल सांप पकड़ूंगा जोड़ा, तो मैं उसकी विधि विधान से पूजा कराऊंगा, क्योंकि मेरी आस्था थी। ये नहीं एक दूसरी जगह पकड़ लिया, एक दूसरी जगह से उन्हें संग लिया और मैंने कह दिया जोड़ा। मैंने सांप पकड़ा उन दोनों को एक ही जगह, वो पकड़ने के बाद लाया तो मैंने ये सोचा था, ये जो सपेरे सांप पकड़ते हैं इनके जहरीले दांत तोड़ते हैं, जहरीली गिरंती निकालते हैं और लाखों सांपों को मारते हैं, तो उसके बारे में सच्चाई बताऊंगा। तो जिस वक्त मुझे जोड़ा मिला, मैंने लाके अपने यहाँ रखा 26 साल पहले, और रखने के बाद एक शंकर जी की पिंडी उमा शंकर गुप्ता और इन्होंने स्थापना करवाई मेरे यहाँ। उसकी स्थापना कराने के बाद एक पेटी में ये जोड़ा रखा, और रखने के बाद पूरी विधि विधान से हमारे यहाँ पंडित जी हैं शंकर जी, उन्हें बुलाया। बुलाने के बाद पूरी विधि विधान से पूजा की गई 2 घंटे, और एक छोटा सा कार्यक्रम करा हमने अपने यहाँ रोशनपुरे पे, खीर और पंजीरी बाटी, जो भी श्रद्धालु आते थे। आज मालिक का करना है, आज ओरिजिनल सांप नहीं रखता, आज क्या है तांबे के बने वो शंकर जी की पिंडी गने रखे, स्थापना है शंकर जी की। आज वहाँ पूजा होती है, और ऐसी पूजा नहीं, बड़े स्तर पे पूजा होती है। कम से कम 10,000 आदमी भंडारे में आता है। और ये ही बताता हूँ कि आप मंदिर में पूजा करें, सांपों की पूजा नहीं करें, क्योंकि लाखों सांपों को मारा जाता है, क्योंकि जहरीला सांप है, आप उसकी पूजा नहीं कर सकते। हमारी आस्था है, अच्छी चीज है, बस मंदिर में पूजा करें। और कोई संदेश देना चाहेंगे? किसी के यहाँ सांप निकले या किसी को काट ले, तो जैसे आपने उसका निवारण भी बताया कि सांप निकले तो थोड़ा सा उसको समय दीजिए, और जब तक आप आएंगे तब तक फिर उसको पकड़ के रेस्क्यू कर देंगे। मारने के सख्त विरोधी है, मारना नहीं है किसी भी तरीके से। और आपने ये बताया कि अगर कभी भी सांप किसी को काट ले तो उसकी रेमेडीज भी बताई। कोई और चिकित्सा उसके सर्पदंत पे? सबसे बड़ी चिकित्सा तो ये है ना, देखिए ये नॉलेज नहीं है जहरीले ने काटा है कि साधारण ने। सबसे पहले चिकित्सा है, जिस जगह काटा है उंगली में काटा है ऊपर बांध दे, ये बांधेंगे जब तो जहर रुकेगा। दूसरे नंबर थोड़ा सा कट लगा दे, जो उसका ध्यान इधर बटे कि भाई दवा के खून निकालो, क्योंकि जहरीला काटता है ना, खून नहीं निकलता, खून के थक्के जमते। ये नॉलेज जरूरी होना। उस बीच में प्यास लगती है, गला सूखता है, कभी पानी नहीं दिया जाए। ये अपने सिटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सबसे ज्यादा बता रही हूँ गाँव देहात की। और एक जानकारी और दे दूं आपको, मेरे मोबाइल पे जून से क्वार तलक 1000 किलोमीटर एरिया में कम से कम 200 आदमी मरता है सांप काटने पे। ये मैं बता दूं, पानी ग्वालियर में काट लिया सलीम भाई, फोन पे झाड़ दो, अंधविश्वास। वो मैं उन्हें बताता हूं, आपने बंद बांधा, ठीक है, जहां इलाज करा रहा है बाद में करा लेना, तत्काल उसे अस्पताल लेके जाओ। आज हमारे यहाँ एंटी वेनम हर जगह मौजूद है, ये जनता को बताना चाहता हूँ। कहाँ अस्पताल है सांप काटने के? हमारे यहाँ भोपाल में सबसे पहले हमीदिया सरकारी है, एक ही जगह हमीदिया। उसके अलावा चिराइयो है, नेशनल है, नर्मदा है, बंसल है, ये सब अस्पतालों में मौजूद है। भाई यहाँ क्या है, यहाँ पैसा लगेगा, हमीदिया में पैसा नहीं लगेगा, क्यों? सरकारी है। क्योंकि हम जितनी जल्दी लापरवाही नहीं करें। और आपको बता दूं, कभी कोई भी ऐसा मंत्र वाला होए कि हम मंत्र से जहर उतारे, आप बंदियार आइए, आपके सामने एक मेंढक को कटवाता हूं और आपके सामने पूरे मंत्र स्टार्ट कर दो। वो मेंढक बच गया, हम बच गए। वो मेंढक मर गया तो कोबरे से ही आपको कटवाऊंगा। क्योंकि अंधविश्वास मत फैलाओ, लोगों की जिंदगियों से मत खेलो।
आपको नहीं आता, आप उसे अच्छी सलाह दो, देखो, देख के उसे अस्पताल पहुंचाओ। उस बीच में क्या सावधानी है, जैसे सावधानी मैंने बम की बताई, पानी की बताई, ये सावधानी है। कैसे ही काटे, कोई जड़ी बूटी, कोई जड़ी बूटी नहीं है, ये मैं बता रही हूँ। वो जड़ी बूटी मैं आज से नहीं, 35 साल से मैंने भी करी है। कुछ जड़ी बूटी खाई है जो अस्पताल पहुंचाऊं मैं, नहीं मैं मालूम हो रही है 20 किलोमीटर हूँ, इतनी जल्दी थोड़ी पहुंच पाऊंगा अस्पताल। हम लोग शासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको अति शीघ्र सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, क्योंकि 2.5 लाख सांप संख्या सुन के हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा था। प्रतिदिन आपने 50-60 सांप भी पकड़े होंगे, कहीं ऐसे दिन भी होंगे? 50-60 सांप, आपको तो इतिहास बता दो, एक बिल में ही ये निकल गए होंगे। नहीं, अलग अलग। भोपाल ऐसा झीलों की नगरी है। आपको बता दूं, सीएम हाउस, राजभवन, विधानसभा, चारिमली, एचीएल, रातीगढ़, नीलगढ़, तुम्हारा कोलार, बेड़ागढ़, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां से सांप नहीं लाया हूं। और अजीबी बात बताऊं आपको, नरसिंहपुर तलक से सांप पकड़ के लाया हूं मिनिस्टरों के साथ। तो क्या है, मतलब एक की झुंड के झुंड सांप आपने पकड़ लिए एक बिल में? झुंड नहीं, झुंड का मतलब ये होता है, देखिए जैसे एक टाइम होता है, लोगों को जानकारी नहीं है, एक सीता की लट हुरुआ सांप होता है, वो होते हैं, उसके अंदर एक मादा 6 नर, वो झुंड चलता है। तो उसे हमने 21 पकड़े, वही एक झुंड है। जैसे एक झुंड वो है कि मालूम हो रही है अंडे दे दिए, उनका पीरियड आया 2 महीने बाद, उसके अंदर से एक सांप निकल लाए। हम 80 सांप पकड़ के लाए उस घर के अंदर, क्योंकि उस घर में कोई था नहीं, उस घर में दे दिए थे। जिस बार लिख ले तो केंचुए जैसे इधर उधर फेल लाए, वो झुंड पकड़े हमने, वो इतिहास बनाया है हमने। 200 सांप के बच्चे एक ही घर में से निकाले हैं, जो लोग बाग देख के हैरत कर गए। 200 सांप के बच्चे। अच्छा, अगर कहीं पे बिल में लगे कि यहाँ पे सांप हो सकता है, तो वहाँ पे क्या एहतियात बरतना चाहिए और क्या, कैसे बिल को पैक करना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस बिल के अंदर सांप गया है। चारों तरफ देख लें, सांप अपना घर नहीं बनाता, बनाते चूहे हैं, वो चूहों के पीछे सांप आता है। हर जगह सांप नहीं आता, सांपों की जगह खेती वाली है, सुनसान, अलग सलग, वो एकांत पसंद करता है। आज सबसे बड़ी बात क्या है, जो बिल बना हुआ है वो चूहों का है, वो चूहों की गंध से वो बिल के अंदर आ गया। अब उसे कहीं जगह है तो निकल सकता है, कहीं जगह नहीं है। तो सबसे पहले अपने लिए क्या करना है, जो बिल होता है उसके अंदर थोड़े से कांच के टुकड़े डाल दें, कांच के टुकड़े डालें और सीमेंट से लेके उसे बंद कर दें। ना चूहा आएगा ना सांप उस पर कब्जा करेगा। तो एक ये सावधानी है, ये सबको बताना चाहता हूँ। और बिल, अगर बिल से तुरंत निकालना है तो पेट्रोल का भी नहीं, ये चीजें इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ये चीजें हर किसी को नहीं बताई जाती, नुकसानदेह काम है ये। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि पिंडी और सर्प का क्या संबंध है? देखिए, पिंडी सर्प का ये संबंध है। देखिए, सबसे बड़ी, हमने जहाँ पकड़ने सांप गए, कुछ जगह ऐसा है, मेरी भावना के प्रति, कुछ गाँव में पिंडी बनी है और मैं सांप पकड़ने गया हूँ, बारिश का मौसम था, उस पिंडी से लिपट के बैठ गया, क्योंकि मैं ठंडक को मानूंगा। उस पे ठंडक थी और सुनसान पिंडी बनी थी, वहां कोई आता जाता नहीं था, एक नहीं 4 सांप आगे बैठ गए। तो मेरी आस्था थी कि शंकर जी का स्थान है ये, यहाँ पे ये चीज आके बैठ गई है, जब आपस जावत चालू होगी यहाँ से ये चीज चली जाएगी। बस मेरा ये मानना है, स्थान तो उन्हीं का है ना, शंकर जी के ही है ना। तो उससे ठंडक के वजह से, जो मेरी टेक्निक है, ठंडक के वजह से आके बैठ गए। और सुनसान एरिया है, वहाँ अच्छा वातावरण, हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है जी। तो बैठ गए, तो उसे मानता हूँ। तो उसके बारे में कुछ जगह ये कहनावत है कि आज की तारीख में यहाँ 4 सांप आएंगे शंकर जी की पिंडी पे। तो मैंने ऐसा तो आज तक देखा नहीं है, लाया जरूर हूँ, जैसे गर्मियों में लाया हूँ, पहला पानी गिरा है उसमें लाया हूँ, तो बिलों में पानी भर गया तो छुपने की वजह से वहां आ गए। मतलब एक ये भी है, और दूसरा गर्मी हो रही है तो ठंडक के माया। नहीं तो आप इतना बृहद भंडारा भी करते हैं? नहीं, मैं सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा भंडारा करता हूँ क्यों, कि एक सबसे बड़ी मेरे ऊपर शंकर जी की देन है, क्योंकि जिसे 2 बार कोबरे ने काटा होए और आपके बीच में बैठा है। मेरे भोपाल के 7 जने खत्म हो गए सांप पकड़ने वाले। वो क्या है, ज्यादा खिलवाड़ करना। मेरा सबसे अपील है
कभी भी सांप पकड़ो उसे खिलवाड़ मत करो, आप उसे पकड़ो बड़े आदर के साथ, उसे आजाद करो, उसे नुकसान मत उसका करो। वीडियोग्राफी के मतलब- चक्कर में न मत पड़िए, ये उसको नहीं पढ़िए। हाँ आप देखिए मेरे सांप पकड़े, आप नेट पे गूगल में देखो, जी। मैंने जो भी सांप पकड़े उन्हें पकड़ने के बाद बाकायदे इज्जत से आजाद किया है, मैंने उनसे माफिये मांगी है। महाराज मेरे से जो गलती हो आपको रखने में खिलाने में मुझे माफ करना। आप तो भी एक जीव है, ये शक्ति है, इसे मानिए कि हमारे यहाँ सबको पूजा जाता है। जी, जी। हमारे यहाँ क्या, हमारा हिंदुस्तान हरा भरा तेजीब है। जय हिंद जय भारत। जी। अब हम यही रिक्वेस्ट करेंगे सभी से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और सलीम भाई को 2.5 लाख सांप पकड़ने के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सभी प्रेरित करें, क्योंकि इतना कल्याणकारी, इतना परोपकारी कार्य किया है जिसकी जो अतुलनीय है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। 2.5 लाख सांप पकड़े हैं, आज भी सांप पकड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज भी मैं इनको लेके आया, एक जगह लेके गया और वहाँ पे भी तत्पर रहे और पूरी शिद्दत के साथ इन्होंने सांप पकड़ने की कोशिश की, सांप पकड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया आपका। और कुछ बोलना चाहे अंतिम में? जी जी, जय सबको हिंद। मेरा नमस्कार, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। अवनी वेलफेयर सोसाइटी से विजय गुप्ता, थैंक यू।